हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसे कि पता होगा आपको कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर वह स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वह है वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले जानते हैं वर्ड होता क्या है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग पड़ेगी बेटा क्या हमारी अब वर्ड। वर्ड होता क्या है बेटा, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट देखो क्या है, देयर आर 26 लेटर, there are 26 letter in English alphabet, in English alphabet। कितने लेटर है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर है ना। अब देखो वर्ड कैसे बनता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल समझिए, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक कोई भी चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपका जो बेटा ए है, एन लेटर, टी लेटर, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या बन के आ गया बेटा? ए एन टी, आंट। आंट मीन्स होता है चींटी। बन के आया नहीं बन के आया? वैसे ही लेटर एम, लेटर ओ, लेटर एन बन गया क्या बेटा? वर्ड बन गया आपका मून। बात समझे ना। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जब तक हम किसी लेटर को ग्रुप में नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तब तक वह वर्ड नहीं बन सकता है। ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, इसी में वर्ड में ही वर्ड का पहला अक्षर, वर्ड का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज कैपिटल। पहला अक्षर कैपिटल होता है। वर्ड का बेटा जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल होगा। आई बात समझ में। एग्जाम्पल को मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं। जैसे बुक है, बुक वर्ड दिया गया आपको। अब आपने कैसे इसको आपको बताना, देखो जो लेटर बी है, लेटर ओ है, फिर लेटर ओ है, फिर लेटर के है, इन सबको आप ऐड करोगे। देखो बी, ओ, फिर ओ, फिर के, क्या बन गया बेटा? आपका यही लेटर था ना, लेटर को हमने क्या किया? ऐड कर दिया आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। आई बात समझ बेटा, आपको वर्ड समझ में आ गया। चलिए अब हम समझते हैं बेटा क्या, सेंटेंस। वर्ड बेटा क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं सेंटेंस। अगला जो है हमारा वह क्या बच्चा? सेंटेंस है ना। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए लिख लीजिए आप लोग भी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए complete sense, that makes a complete sense is called sentence, is called sentence। आप एग्जांपल समझिए। जैसे my father is a डॉक्टर। अब देखो ए ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे डिफाइन करोगे बेटा? जो माई है, माई क्या है आपका? वर्ड है। लेकिन माई बना कैसे है बेटा? ग्रुप ऑफ लेटर के, एम प्लस वाई गिव्स माई, तब जाके माई बना ना। वैसे ही बेटा फादर क्या है आपका? वर्ड है। अब ये फादर बना कैसे? एफ लेटर एफ प्लस लेटर ए प्लस लेटर टी प्लस लेटर एच प्लस लेटर ई प्लस लेटर आर, तो बन के क्या आ गया बेटा? फादर बन के आ गया। फिर यही जो इज है, यह भी तो वर्ड ही है ना। कैसे बना है? लेटर आई प्लस लेटर एस इक्वल टू एस। ए आपका लेटर ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। आता लास्ट में बेटा डॉक्टर। डॉक्टर भी तो आपका वर्ड है ना। डॉक्टर वर्ड कैसे बना? लेटर डी प्लस लेटर ओ प्लस लेटर सी प्लस लेटर टी प्लस लेटर ओ प्लस लेटर आर, यही बन के क्या आ गया बेटा? डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर। आई बात समझ में। ये बेटा आपको क्या बन गया?
लेट सेंटेंस बन गया। अब हम 2-3 एग्जांपल आपको और बता देते हैं। माई ब्रदर इज ए प्लेयर, माई ब्रदर इज ए प्लेयर, रितु इज माई फ्रेंड, रितु इज माई फ्रेंड, विजय इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक बेटा, ये आप समझ रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर यही देखो क्या हो जाता, इज ए गुड विजय स्टूडेंट, तो क्या यह सही है? कोई सेंस बन रहा है इस चीज का? इस सेंटेंस का कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा भाई? इज पहले आ गया, ए यहां आ गया, फिर गुड यहां आ गया, विजय का कहां और जी कहां आ गया, तो यह बेटा सेंटेंस नहीं बना रहा है। जैसे और एक मैं आपको रिफाइन कर देता हूं, इज फ्रेंड माई रितु, क्या यह बेटा आपका कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है। कैसे नहीं बना रहा है? क्योंकि जो रियल में होना चाहिए पहले माई आएगा ना। यहां देखो पहले क्या आएगा, माई फ्रेंड इज रितु, या रितु इज माई फ्रेंड, नेम इज रितु, लेकिन यहाँ पे क्या है, रितु इज माई फ्रेंड। पहले रितु को लाइए बाहर, फिर इज को लाइए, तब माई को लाइए, फिर तब जाकर के आप फ्रेंड को लाएंगे। आई बात समझ बेटा? यानी ए ग्रुप ऑफ कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब समझते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। आई होप आप लोग सेंटेंस को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। यदि नहीं आया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो दूर कर दी जाएगी। अगली हेडिंग बनेगी बेटा क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा बेटा अभी आप लोग समझिए, जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, है ना, देखो कितने होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। कौन है वो दोनों पार्ट? पहला बेटा सब्जेक्ट, पहला पार्ट है आपका सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट है वह है बच्चा प्रेडिकेट। पहला पार्ट है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो ए सब्जेक्ट टेल अस अबाउट, ए सब्जेक्ट टेल्स अस, एक सब्जेक्ट हमें क्या बताता है, द नेम ऑफ ए पर्सन, द नेम ऑफ ए पर्सन, कामा प्लेस और थिंग। ए क्या बताता है बेटा, ए सब्जेक्ट टेल अस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग वी आर स्पीकिंग about, we are speaking about। ये बेटा आपका सब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में? अब प्रेडिकेट क्या होता है, अभी हम आपको प्रेडिकेट भी बता दे रहे हैं। तो ए प्रेडिकेट टेल्स अस, प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ए प्रेडिकेट टेल अस समथिंग अबाउट द सेंटेंस। ए प्रेडिकेट टेल अस समथिंग अबाउट द सेंटेंस और सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। The peacock is the national bird of India। national
वर्ड ऑफ इंडिया। बेटा इसमें देखो जो द पीकॉक है आपका वही हो गया सब्जेक्ट, और इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यह बेटा आपका हो गया क्या, प्रेडिकेट। बात समझे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, बात आपने समझा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इस चीज को आपने समझ लिया ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास थी क्लास थर्ड की, इसमें इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास थी वह था बेटा वर्ड एंड सेंटेंस। क्या था, वर्ड और सेंटेंस। हमने क्या समझाया आपको, अभी वर्ड को समझाया, सेंटेंस को समझाया। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, वीडियो आपको कैसी लग रही जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और एक चीज, जैसे आपके छोटे भाई बहन घर में होंगे उसे बता दीजिए, क्लास सेकेंड क्लास थर्ड की इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस रुद्र कोचिंग क्लासेस नाम की यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।